राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सबक। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। परेशान हो गई हूँ मैं तो। आज तो तू बुला ही ले इसके माँ बाप को। आज फैसला होकर रहेगा। सुधा जी एक हाथ में रोटियों का डिब्बा लेकर और दूसरे हाथ में अपना पसीना पोंछते हुए रसोई से बाहर आते हुए अपने बेटे निशांत को बोली, सही बोल रही हो माँ, मैं भी अब रोज की टिक टिक से परेशान हो गया हूँ। जब भी दफ्तर से आओ यह अपना बदन दर्द या सिर दर्द लेकर ही बैठी रहती है। कभी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा नहीं खोला। निशांत ने माँ की बात पर सहमति जताते हुए अपनी राय रखी। बेटा, जब बहू शादी करके आई थी तब तो ऐसे नहीं थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाते रहती थी। कुछ समय से ही ऐसा होने लगा है। तुम इसे एक बार डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई तकलीफ हो। निशांत के पिता आनंद जी बोले, कोई तकलीफ नहीं है पिताजी, बस काम ना करने के बहाने हैं। इसे अच्छा लगता है कि मेरी माँ रसोई में खड़ी रहे और काम करती रहे। निशांत गुस्से में बोला, क्या भाई, मम्मी अकेले काम नहीं करती, मैं भी करवाती हूँ। निशांत की बहन प्रिया रसोई से अचार का डिब्बा लाते हुए बोली, माँ कल मेरे दफ्तर की छुट्टी है, मैं सुबह ही अपने ससुर को फ़ोन कर दूँगा और उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँगा। अब वही आकर अपनी बेटी को समझाएंगे। निशांत, उसकी बहन और उसके माता पिता ने खाना खा लिया, पर किसी ने भी जाकर घर की बहू नेहा को खाना ना पूछा, न दिया। अगले दिन सुबह ही निशांत ने अपने ससुर को आने के लिए फ़ोन कर दिया। बेटी का बाप क्या करता बेचारा। जिस तरह से निशांत ने फ़ोन किया था, उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गए और सब काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के घर के लिए रवाना हो गए। एक ही शहर में नेहा का मायका और ससुराल था, इसलिए नेहा के माता पिता 2 घंटे में उनके यहाँ पहुँच गए। जब वह नेहा के ससुराल पहुँचे तो ना किसी ने उनसे नमस्कार की और ना सत्कार किया, बस चढ़ गए उनके सिर पर। सुधा जी बोली, देख लो, सोई पड़ी है आपकी बेटी अभी तक। ऐसी होती हैं क्या घर की बहुएं? हमारी बेटी तो शादी से पहले भी सुबह जल्दी उठ जाती थी, मगर वह अभी तक सोई है तो ज़रूर उसकी तबीयत खराब होगी। नेहा की माँ बिमला जी बोली, आपकी बेटी की तबीयत ठीक होती ही कब है? आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अपनी बीमार लड़की का हमारे बेटे के साथ विवाह करवा दिया। सुधा जी गुस्से से तमतमाते हुए बोली। बिमला जी ने अपने पति को इशारा किया और दोनों शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ गए। दरअसल जब निशांत का फ़ोन उसके ससुराल के पास गया था तो उन्होंने पहले अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करी थी। उन्होंने ही नेहा से कहा था कि जब तक वह लोग उसे ना बुलाएं तब तक वह कमरे से बाहर ना आए। सुधा जी और आनंद जी अपने संबंधियों के व्यवहार से अचंभित उनके सामने सोफे पर बैठ गए। उनके बैठने पर बिमला जी ने पूछा, शांति से बताइए, क्या समस्या हो गई जो आप लोगों ने सुबह सुबह हमें फ़ोन कर इस तरह बुलाया? समस्या नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। आपने शादी के वक्त कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है, घर को संभाल कर चलने वाली है, घर के सब कामकाज जानती है और पूरे मन से घर में सबका ध्यान रखेगी। पर यह क्या, हमारा ध्यान रखेगी? हमें ही इसका ध्यान करना पड़ता है। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है। सुधा जी ने कहा, अच्छा, आप लोग कैसे रखते हैं इसका ध्यान? कल रात जब आपको खाना बनाना पड़ा तो क्या आपने अपने घर की बहू से खाना को पूछा? अगर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी और उसे
ढंग से पौष्टिक खाना नहीं दिया जाएगा तो वह ठीक कैसे होगी? बिमला जी ने पूछा। और जहाँ तक बीमारी की बात है तो शादी से पहले तो ये स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। यहाँ आने के बाद जब इसे 24 घंटे कोल्हू की बैल की तरह काम करना पड़ा और खाने पीने का समय और हिसाब नहीं रहा, तब इसकी तबीयत खराब रहनी शुरू हुई। बिमला जी ने बताया, जहाँ तक आप धोखे की बात कर रहे हैं तो धोखा आपके साथ नहीं, हमारे और हमारी बेटी के साथ हुआ है। नेहा के पिताजी भी बोले। इस पर निशांत ने पूछा, हमने क्या धोखा दिया आपको? बिमला जी सुधा जी की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों बहन जी, जब विदा हो रही थी नेहा तो आपने कहा नहीं था कि नेहा आपके लिए बहू नहीं बेटी है, आप उसे बेटी की तरह रखेंगी। आपके लिए प्रिया और नेहा एक से हैं। हाँ, तो क्या गलत कहा था? मेरे लिए जैसे प्रिया वैसे ही नेहा, सुधा जी ने कहा। अच्छा, तभी तो आप नेहा को भी प्रिया की तरह ही देर से उठने पर ताने नहीं सुनाती। तभी तो आप और प्रिया दोनों मिलकर घर के काम करती हैं और नेहा अकेली नहीं लगी रहती। तभी तो नेहा भी प्रिया की तरह सबके साथ बैठकर खाना खाती है और तभी तो अगर नेहा बीमार हो जाती है तो प्रिया की तरह ही उसका ख्याल रखा जाता है। बिमला जी ने व्यंग कसते हुए कहा, जी ऐसा तो कहा ही जाता है, पर बहू और बेटी में थोड़ा तो फर्क होता ही है ना, इसमें धोखा कैसा? सुधा जी ने पूछा। इसी तरह हमने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया। इंसान को इंसान की तरह रखेंगे तो वह ठीक रहेगा। जब आपको घर के काम करने पड़ते हैं तो आपकी बेटी आपके साथ आपकी मदद कर आती है, पर जब नेहा घर के काम करती है तो ना आप और ना ही प्रिया उसकी मदद करवाते हैं। नहीं, सारे घर के काम की जिम्मेदारी अकेले उसके सिर पर डाल रखी है और ना ही कभी आप लोगों ने देखा कि काम से थक हार कर वह खाना खाती भी है कि नहीं। अगर उसके लिए खाना नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती है। ऐसे में कमजोरी आना और बीमार होना तो स्वाभाविक है ना। जब वह इस घर का अपना मान के आप सबकी इतनी सेवा करती है तो क्या उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? बिमला जी ने पूछा। इस पर सुधा जी बोली, जी हम लोग जने ही कितने हैं, इतना तो कोई काम होता नहीं और हमने भी आकर सब अकेले ही संभाला था। हम तो कभी ऐसी बीमार नहीं पड़े। मैं जब शादी करके आई थी तो आनंद जी का तो इससे भी बड़ा परिवार था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर आजकल के शरीरों में वह जान कहाँ जो पहले हम लोगों के शरीरों में थी। आजकल के बच्चों में इतनी क्षमता नहीं रही है और ज़रूरी तो नहीं जो हमारे साथ हुआ हम भी आगे अपने बहुओं के साथ वैसा ही करें। हम अपने सास को कभी अपनी माँ नहीं बना पाए तो क्या हम अपनी बहू की माँ नहीं बन सकते? भगवान की कृपा से आप सब तंदुरुस्त हैं, तो ऐसे में यदि सब मिलकर घर का काम करें और एक पर बोझ ना डालें तो क्या बुराई है? बिमला जी ने पूछा। माफ़ कीजिए, पर आप भी एक बेटी के माता पिता हैं। आज आप दूसरों की बेटी का ध्यान रखेंगे, उसे अपने घर के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह रखेंगे तो कल दूसरे भी आपकी बेटी का उतना ही मान और सम्मान करेंगे। नेहा के पिताजी बोले। इस पर आनंद जी बोले, आपने सारी बातें बहुत पते की कही है। आशा करता हूँ कि निशांत और उसकी माँ को यह सब बातें समझ आ गई हो। तभी बिमला जी ने नेहा को आवाज़ लगाई, जो बाहर आकर अपने माँ के गले लगकर जोर से रोने लगी। बिमला कहा क्या कुछ दिनों के लिए नेहा हमारे साथ जा सकती है? जब सेहत अच्छी हो जाएगी तो निशान लेने आ जाएंगे। नेहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नेहा आपके पास तब आएगी जब वह पूरी सेहत से ठीक हो जाएगी। उसकी सेहत की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, निशांत बोला। तभी सुधा जी बोली, ऐसे कैसे? तू अपने सास ससुर को जाने के लिए बोल रहा है?
जरा उन्हें भी अपनी समधन के हाथ का चाय नाश्ता खाने का लुत्फ उठाने दो। सब हंसी खुशी बैठ गए और अब सुधा जी रसोई में जाने लगीं।